पूरे झारखंड भर के छात्र रांची के सड़कों पर दिखेंगे। हाँ, बिल्कुल तैयार हैं। हम लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे। छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं, तो हम झारखंड सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि आप कम से कम तो झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनको आप छात्रवृत्ति दीजिए। मैं शकील आर, आप देख रहे हैं IDTV इंद्रधनुष। छात्रों के कई मुद्दे होते हैं और उन मुद्दों को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन प्रदर्शन के मूड में आ गया है। जैसे कि अभी हाल ही में आपने देखा होगा कि मैट्रिक और इंटर में 25% फीस वृद्धि हुई है, वो भी एक मुख्य कारण है। और भी कई समस्याएं हैं जिसको लेकर ये लोग सड़क पर उतरने को तैयार है। तो हम जुड़ते हैं इनसे और जानते हैं कि क्या कारण है जो ये विरोध पर प्रदर्शन में उतरे। सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। मेरा नाम संजना मेहता है, मैं रांची यूनिवर्सिटी से लॉ स्टूडेंट और रांची का सेक्रेटरी। आप लोगों ने निर्णय लिया है कि विधानसभा का घेराव करेंगे, क्या कारण? हम लोगों ने इसलिए विधानसभा का घेराव करने का निर्णय लिया है कि आप देखिए कि लगातार 2 सालों से छात्रवृत्ति छात्रों को आवंटित नहीं की जा रही है, जिस वजह से छात्र पढ़ाई छोड़ दे रहे हैं। और प्लस में आप 10th और 12th में जो फी हाइक कर दिया गया है, PA नंबर, परमानेंट एजुकेशन नंबर को कंपलसरी कर दिया गया है, जिस वजह से छात्र 10th और 12th नहीं दे पा रहे हैं। इन दोनों चीज़ों को लेकर हम लोग विधानसभा घेराव करेंगे। तो विधानसभा घेराव में केवल रांची के छात्र छात्राएं रहेंगी या कि पूरे झारखंड से आप लोगों ने सभी को बुलाया है? हम लोग पूरे झारखंड से छात्रों का आह्वान किए हैं कि आइए आप, क्योंकि ये पूरे झारखंड का मामला है। आप हर डिस्ट्रिक्ट में देखिएगा तो हर डिस्ट्रिक्ट में किसी भी स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया है। हर एक कम्युनिटी की, आपसे किसी का ही बात नहीं है। यहाँ ST SC के कुछ डिस्ट्रिक्ट्स हैं जहाँ पर तीनों कैटेगरीज में से किन्हीं को भी स्कॉलरशिप नहीं मिल पाया। अच्छा, तो आप लोग स्कॉलरशिप की मांग को लेकर ये प्रदर्शन कर रहे हैं या कि जो कि कॉलेजों में विधि व्यवस्था ठीक नहीं होती है, जो फीस वृद्धि है उसको लेकर खास तौर पर ये प्रदर्शन होगा? हम लोगों का तो खास मुद्दा अभी छात्रवृत्ति और प्लस में 10th और 12th में जो PA नंबर और फी हाई 25% जो फीस वृद्धि कर दी गई है उनको लेकर है। और साथ में हम लोग उनके पास तो इतनी तो हो गई है कि वो सदन में बैठे हुए हैं, तो कॉलेज यूनिवर्सिटी फीस वृद्धि तो जैक के द्वारा किया गया है। फीस वृद्धि आप देखिए, जब से NEP आई है, न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 में जो आती है, उस वजह से फी हाइक जो कब लगातार बढ़ रहा है। अभी रांची यूनिवर्सिटी में आप देखे होंगे कि मामला आया हुआ था फी हाइक को लेकर, उस पर हम लोगों ने काम किया। फिर आप देखिए कि 100% फी हाइक कर दे रहे हैं। आप 10th 12th में आप 25% फी हाइक बढ़ा दे रहे हैं, तो जिस वजह से आप हमारा जो रूट है, जो 10th में हम उसके बाद ही हम लोग हायर स्टडीज़ के लिए जा पाते हैं, तो वही हमारा एकदम कमज़ोर हो जाएगा, वही नहीं पढ़ पाएंगे, तो हायर स्टडीज़ के लिए हम लोग क्या ही कर पाएंगे। तो मतलब इसके लिए आप लोगों की जो रणनीति है वो तैयार है? हाँ, बिल्कुल तैयार है। हम लोग विधानसभा घेराव भी करेंगे। हम चाहते हैं कि जितने भी सदन में लोग बैठे हैं या BJP के जितने भी सांसद हैं, वो सरकार को बोले कि आप इस पर काम करिए, आप छात्रवृत्ति सभी छात्रों को आप दीजिए, क्योंकि छात्रवृत्ति नहीं मिलने के कारण स्टूडेंट्स अपनी पढ़ाई को छोड़ दे रहे हैं। हमारा जो झारखंड है बहुत ही शिक्षा के स्तर में बहुत ही नीचे जा चुका है। शिक्षा हो, स्वास्थ्य हो, अब सारी चीज़ों में देखिएगा तो झारखंड की स्थिति बहुत ही लचर हो चुकी है। आप लोगों ने इससे पहले शिक्षा मंत्री या और किसी से मिलने का प्रयास किया? हाँ, हम लोगों ने सबसे मिला, हम लोगों ने सबसे बात भी की। लेकिन हम लोगों को ये विधानसभा का घेराव इसलिए किया गया है क्योंकि हम लोगों को झारखंड सरकार से उम्मीद है। केंद्र सरकार तो कुछ कर नहीं पा रही, उसी के नक्शे कदम पर झारखंड सरकार चली ही जा रही है, क्योंकि केंद्र सरकार को 60% देना होता है छात्रवृत्ति और 40% स्टेट। तो हम झारखंड सरकार से उम्मीद लगाए हैं कि आप कम से कम तो झारखंड के जितने भी छात्र हैं उनको आप छात्रवृत्ति दीजिए। इनकी ही मांग है। अपनी परीक्षा फॉर्म भरने से वंचित हो रहे हैं। परीक्षा फीस बढ़ने से उन्हें परीक्षा फॉर्म नहीं भर पा रहे हैं। और कुल मिला के देखा जा रहा है कि कैसे झारखंड के जो पहले ही ड्रॉप आउट रेट ज़्यादा रहा है और इससे और ज़्यादा बढ़ने की संभावना बढ़ गई है। तो इसी को लेकर ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन की समय पर छात्रवृत्ति का भुगतान हो, मैट्रिक और इंटर की बढ़ी जो परीक्षा फीस है उसे वापस लिया जाए, पैन कार्ड का जो अनिवार्य किया गया है उसे रद्द किया जाए। और हम देख पा रहे हैं कि कैसे झारखंड के शिक्षण संस्थानों में जिस प्रकार से शैक्षणिक जो पद खाली है वो प्रोफेसर का पद खाली है, लाइब्रेरियन और बहुत सारे जो उसमें पद होते हैं वो तमाम पद खाली है, उनको भरने की मांग को लेकर हम लोग 5 दिसंबर यानी कल बिरसा मुंडा चौक से नया विधानसभा तक विधानसभा मार्च करने जा रहे हैं, जिसमें पूरे झारखंड भर से छात्र शामिल हो रहे हैं। वो जितने भी तरह के कोर्स हैं, सेल्फ
फाइनेंशियल कोर्स है, मैनेजमेंट कोर्स वाले हैं, मेडिकल इंजीनियरिंग के जो छात्र हैं, ये तमाम तरह के छात्र शामिल हो रहे हैं। और सरकार को हम लोग ध्यान आकृष्ट कराना चाह रहे हैं कि सरकार समय पर छात्रवृत्ति भुगतान करे। ये जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच की जो राजनीति हो रही है, केंद्र सरकार राज्य सरकार को पैसा नहीं दे रही है, राज्य सरकार दबाव नहीं बना रही है, तो हम लोग ये मांग कर रहे हैं कि राज्य सरकार केंद्र सरकार पर दबाव बनाए। राज्य सरकार के जितने भी सांसद विधायक हैं वे केंद्र सरकार के सदन में सवाल उठाएं, और भाजपा की भी यहाँ जितने भी विधायक हैं, सांसद हैं, वे भी केंद्र सरकार पे दबाव बनाएं, ताकि यहाँ पूरे झारखंड का मामला है, झारखंड के छात्रों का मामला है, और ये सांसद ये विधायक सोए हुए हैं। इसे जगाने के लिए कल पूरे झारखंड भर के छात्र रांची के सड़कों पर दिखेंगे। और इसी की सूचना को लेकर हम तमाम छात्रों से अपील कर रहे हैं कि कल ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिरसा मुंडा चौक समय 11:30 बजे पहुँचे और वहाँ से हम लोग विधानसभा मार्च के लिए गूंजेंगे। आपने देखा कि छात्रों की क्या मांग है, उनको लेकर ये कल से जो 5 तारीख से जो शीतकालीन विधानसभा सत्र चालू होगा उनका ये घेराव करने के लिए तैयार है। तो और भी खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहे, तब तक के लिए धन्यवाद।